12.3 फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डायग्राम से हम लोग को समझना होगा, फाइंड क्या करना है। तो एक सर्कल यहाँ बना लीजिए, सेंटर से ये लाइन पास कराई गई है और इस सेमी सर्कल में एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। देख सकते हो ये डायमीटर है, तो ये जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा एक सेमी सर्कल में होगा, और सेमी सर्कल में जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, यहाँ राइट एंगल होगा। आपको इस शेडेड पोर्शन का एरिया बताना है, ये है शेडेड पोर्शन, और यू विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन। इस शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। गिवन क्या है वो नोट कर लें। तो पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है, पी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। तो आप एनसीईआरटी बुक लेके बैठिए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से ही हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ये 12.3 एक्सरसाइज का। आप देख सकते हो ये सर्कल का फॉर्मेशन है और यहाँ पर ये हो गया डायमीटर, और इस सेमी सर्कल में एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है और आपको शेडेड पोर्शन बताना है। शेडेड पोर्शन ये जो बताना है वो आपका यहाँ पर आ रहा है। ठीक है ना, और ये जो है इतना नियरेस्ट है कि ये बिल्कुल एकदम, ये समझ सकते हो ये कर्व और ये लाइन नियरेस्ट है बिल्कुल। मतलब ये जो स्पेस दिख रहा है इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, ये जो स्पेस है वो काफी छोटा है। अगर आप फिगर जो बुक में बना उसमें देखोगे तो ये जो आपको कॉर्ड दिख रहा है, ये जो कर्व है वो बिल्कुल नियरेस्ट है, तो उसको इग्नोर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस शेडेड पोर्शन का आपको एरिया निकालना है। तो कैसे करें, देखिए क्या क्या गिवन है, आप यहाँ पर लेबल भी कर लें। पी क्यू, देखो ये है पी, डायमीटर हो गया पी क्यू, और सेंटर ओ है, सेंटर ओ है। यहां पर आप देख सकते हो पी इस लाइन को दिया है और ये दिया हुआ है आर। ठीक है, यही ना, पी ओ, पी क्यू आर एंड ओ। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया हुआ है। अब आप समझो कि शेडेड पोर्शन तक पहुंचने के लिए, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो जो गिवन है वहां से स्टार्ट करें। देखो पी क्यू, दैट मीन्स ये जो आपका कॉर्ड है, ये कॉर्ड होगा इस सर्कल के लिए, वो है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो ये 24 सेंटीमीटर गिवन है, और पी आर दैट मीन्स ये जो लेंथ दिया हुआ है वो है 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो आप ये देखोगे कि हम लोग को इस सर्कल का एरिया पहले मालूम करना होगा। सर्कल के एरिया से सर्कल का पहले रेडियस मालूम करना होगा, जिससे आप इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल पाओगे। और इस सेमी सर्कल के एरिया में अगर हम इस ट्रायंगल को माइनस कर दें तो जो एरिया शेडेड पोर्शन का एरिया है वो फाइंड किया जा सकता है। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द डायमीटर। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सबसे पहले आप ये जो आर क्यू है इस डायमीटर को फाइंड करोगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। जो आर क्यू होगा वो डायमीटर होगा इस सर्कल का, और उसका हाफ करके हम लोग रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो पहले इतना कर लेते हैं। तो देखिए इन ट्रायंगल ओ पी आर, इस ट्रायंगल क्यू पी आर, ये क्यू पी आर ट्रायंगल को लिया गया, और इस ट्रायंगल में जो आर क्यू स्क्वायर होगा, जो कि देख सकते हो ये हाइपोटेन्यूज होगा, आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, ये लिख लेंगे। ठीक है, अब जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास उससे इसको सॉल्व करें। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हो जाएगा 20 पी क्यू इज 24 का स्क्वायर हो गया एंड पी आर 7 का स्क्वायर हो गया। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 625 आ जाएगा। तो आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिल गया 625, तो आर क्यू की वैल्यू हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो आर क्यू है वो 25 सेंटीमीटर आपको मिल जा रहा है। ठीक है ना, तो आपने क्या किया, रेडियस डायमीटर ऑफ द सर्कल फाइंड कर लिया। ठीक, जब डायमीटर आपने फाइंड कर लिया तो आपको निकालना है रेडियस। तो रेडियस की जरूरत पड़ेगी, तो जो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ सर्कल, तो सर्कल का जो रेडियस है वो हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल मालूम, हाँ 12.5 डिवाइड कर लोगे तो हो जाएगा, करेक्ट। अब आपको क्या करना है, इस सेमी सर्कल के एरिया में आपको इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देना है और आपको शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। तो हम लोग सीधे लिख सकते हैं इस बात को, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, इस एक्सरसाइज में मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही जो शेडेड पोर्शन का एरिया आपको फाइंड करना होगा। तो आप ये फाइंड करो पहले कि किस किस एरिया को फाइंड करके प्लस माइनस करके हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो जैसा इसमें क्लियरली दिख रहा है कि ये पूरा सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल में अगर हम इस ट्रायंगल को
रिमूव कर दें तो ये बचेगा, वो होगा शेडेड रीजन। ठीक है, तो यहाँ से एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के एरिया में आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा हो रहा है, QPR। ठीक है ना। अभी आप देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला हाफ पाई आर स्क्वायर और माइनस, अब देखो ये जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन है कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हाफ बेस इंटू हाइट इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो वी कैन राइट इट हाफ बेस इंटू हाइट। क्लियर। अब सारी वैल्यू आप पुट कर लो तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 22/7 आर स्क्वायर, दैट मीन्स 25/2 इंटू 25/2 माइनस 1/2 बेस आप ले लो, किसी एक को बेस ले लो 24 और हाइट आपका 7 हो जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने पे ये जो आंसर आएगा 4523, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 4523 डिवाइडेड बाई 28। ठीक है, विजिबल है यहाँ तक, ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन है वो आपको मिल गया 4523/28 और इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, डेसिमल में भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट कर लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। इन सेकेंड क्वेश्चन it is given that find the area of the shaded region if radii of two concentric circle with center O are 7 cm and 14 cm respectively and angle AOC is equal to 40 डिग्री। तो ये NCERT का क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो फिगर कुछ इस तरीके से दे रखा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में कुछ इस तरीके से डायग्राम बना के दिया है और ये है आपका शेडेड रीजन जिसका एरिया फाइंड करना है। और एरिया देख, इसका एंगल जो दिया है 40 डिग्री और जो रेडियाई दे रखे हैं दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल के, तो स्मॉल आर ले रहे हैं अंदर वाले सर्कल के रेडियस को 7 सेंटीमीटर और कैपिटल आर ले लिया हमने 14 सेंटीमीटर जो कि आउटर सर्कल का रेडियस होगा। और एंगल जो सेंटर पे बन रहा है ये है 40 डिग्री का AC और ये लिखा है यहाँ B and D। तो ये फिगर बुक में क्वेश्चन में बना के दिया हुआ है। अब हम लोग को इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है ना। चलिए, तो इस शेडेड रीजन तक पहुंचना है हम लोगों को। तो देखो शेडेड रीजन तक पहुंचना है तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो OAC अगर हम लेते हैं तो इट इज अ सेक्टर। ये सेक्टर का फॉर्मेशन दिख रहा है, आप देखो OAC दिख रहा है ना। ये अगर हम आउटर सर्कल को लें तो ये पूरा सेक्टर बन रहा है OAC। और अगर आप इनर सर्कल में जाते हो तो इनर सर्कल में OBD ये भी एक सेक्टर का फॉर्मेशन कर रहा है और दोनों का जो कॉमन एंगल है वो 40 डिग्री है। देख सकते हो जो सेंटर पे एंगल बना रहे हैं दोनों सर्कल के आर्क AC और BD वो 40 डिग्री बना रहे हैं। तो दैट मीन्स कि अगर हम लोग यहाँ पर इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो ठीक है, तो देखो अभी तो इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए आप सिंपली समझ पा रहे होगे कि OAC ये पूरा आप देख सकते हो ये आउटर सर्कल का सेक्टर होगा और OBD ये इनर सर्कल का सेक्टर। अगर दोनों का डिफरेंस कर दिया जाए तो ये शेडेड रीजन हमको मिल जा रहा है। क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग सिंपली इसको लिखना स्टार्ट करेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन से एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन में आप सबसे पहले क्या लिखोगे, एरिया ऑफ सेक्टर OAC। इस आउटर सर्कल के सेक्टर को पहले ले लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा OAC माइनस किसको करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर OBD को। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर OBD। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर OAC के लिए जो फॉर्मूला है वो यूज कर लेते हैं। तो 40 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है तो θ/360 होता है 40/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर दैट मीन्स आउटर सर्कल के लिए आप बात कर रहे हो तो जो रेडियस होगा वो 14 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये हो जाएगा 14 इंटू 14 माइनस, अब आप एरिया ऑफ सेक्टर आप ले लो OBD को तो ये हो जाएगा यहाँ पर 40 डिग्री बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7
और आर स्क्वायर दैट मीन्स ये इनर रेडियस को आपको लेना है, तो इनर रेडियस आपने यहाँ डिफाइन किया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7, ठीक है। अब देखो इसको कैलकुलेट करना है आपको, तो कैलकुलेशन करते समय जो भी टर्म्स कॉमन हो, अगर हम पहले कॉमन ले लें और फिर कैलकुलेट करें तो ज्यादा इजी होगा। अब इसको हम दोनों जगह पूरा कैलकुलेशन अभी नहीं करेंगे, जैसा कि देख पा रहे हो कॉमन हो रहा है कौन सा 40/360 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 22/7 यहाँ भी और यहाँ भी है, कॉमन ले लीजिए। तो 40/36 360 इंटू 22/7, ठीक है। और इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो इसमें से भी जैसे 7 और 7 कॉमन हो सकता है, तो इंटू 7, चलो यहाँ से भी कॉमन ले ले, तो यहाँ बचेगा 2 2 जा 4 और -1, ठीक है। अब आप इसको पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब देखो ये 7 7 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 3 आएगा, 3 से 36 कैंसिल हो जाएगा। और जब इसको आप पूरा फाइनलाइज कर लोगे तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ जाएगा 154/3, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप शेडेड रीजन का एरिया फाइंड कर लोगे, जो कि दो सेक्टर के बीच में आ रहा था, ठीक है। कंप्लीट कर लीजिए इसको। इन क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, और फिगर बना के दिया हुआ है। इफ ABCD इज a square of the side 14 centimeter and APD and BPC आर सेमी सर्कल्स, तो कुछ इस तरीके से देखो डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है। एक स्क्वायर है यहाँ पर, जो साइड है 14 सेंटीमीटर का, और कुछ ऐसे सेमी सर्कल बना रहा है, कुछ सेमी सर्कल का फॉर्मेशन दिख रहा है, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पर 14 सेंटीमीटर यहाँ भी होगा, 14 सेंटीमीटर यहाँ भी होगा, इधर भी 14 सेंटीमीटर हो गया और इधर भी हो गया, दैट मीन स्क्वायर है ये। अब आपसे शेडेड रीजन का एरिया पूछ रहा है और शेडेड रीजन बता रहा है ये होगा, ठीक है। तो इस शेडेड रीजन को फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना है, सिंपल सा स्टेप है, हमने आपको पहले ही बताया। फिगर देखोगे, फिगर देख करके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा करना क्या चाहिए जिससे शेडेड रीजन को निकाला जा सके। तो देखो इधर भी सेमी सर्कल है, इधर भी सेमी सर्कल है, और दोनों का जो डायमीटर है सेम है। आप देख सकते हो ये डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल होगा, ठीक है। क्योंकि ये है सेमी सर्कल, तो ये जो आप यहाँ से इसको लेबलिंग कर लेगा हम लोग ABCD, इसमें दिया है लेबल करके, तो दिया है ना, उसी के अकॉर्डिंग AOB और क्या लिखा हुआ है, हाँ। तो यहाँ पे इसने दे रखा है ABCD, अच्छा ये लिखा है ABCD, करेक्ट यही लिखा, और यहाँ पॉइंट को लिया हुआ है P, चलिए ठीक है ना। तो अब आप देखिए कि इसमें करना क्या है हम लोगों को, कि ये जो सेमी सर्कल्स हैं वो सेम है, दोनों साइड सेम है, तो एक सेमी सर्कल का जो एरिया होगा उसको डबल कर लिया जाएगा, तो दोनों सेमी सर्कल का एरिया मिल जाएगा, दैट मीन्स एक कंप्लीट सर्कल हो जाएगा। और एरिया ऑफ स्क्वायर आप निकाल ही लोगे क्योंकि साइड दिया है 14, तो इतना करके अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर में एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल को माइनस कर दे, दैट मीन्स इन दोनों को यहाँ से रिमूव कर दे, तो जो बचेगा वो पोर्शन आपका शेडेड पोर्शन ही तो होगा। ये अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो ये क्वेश्चन ऐसे आप तुरंत कर ले जाओगे। अभी क्या करना है, पहले हम लोग को फॉर्मूला तैयार करना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब इस शेडेड रीजन को फाइंड करने के लिए आप क्या क्या एरिया फाइंड करोगे, किसमें क्या सब्ट्रैक्शन करना है, ये पहले सारे इंफॉर्मेशन हम लोग लिख लें। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर लेना होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इस पूरे स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लिया। पूरे स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के बाद आप देखो दोनों सेमी सर्कल तो हैं सेम ना, क्योंकि डायमीटर तो सेम है, तो ट्वाइस करके 2 इंटू सेमी सर्कल भी लिख सकते हैं। तो 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। ये बात समझ गए ना, 2 क्यों लगाया, क्योंकि दोनों का जो डायमीटर सेम है, तो दैट मीन्स एरिया में भी दोनों सेमी सर्कल सेम होंगे, तो एक का निकाल लेंगे, इंटू 2 कर दिया। अब इसका फॉर्मूला यहाँ पर पुट किया जाए तो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। आप फॉर्मूला भी लिखना चाहो लिख दो, साइड स्क्वायर और -2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा 1/2 और पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा रेडियस की बात करोगे तो जो डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल है वो है 14 सेंटीमीटर, तो इसका हाफ कर लेंगे, रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस यहाँ लिख सकते हो R = 14/2, दैट मीन्स यहाँ से आ जाएगा 7 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल। अब वैल्यू पुट कर लें, साइड है 14 का स्क्वायर माइनस ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, 22/7 इंटू
आर स्क्वायर, दैट मीन 7 इंटू 7, ये भी कैंसिल हो गया, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे 196 माइनस, इसको प्रोडक्ट कर लीजिएगा 714, 7 2 जा 14 एंड 115, 154 ये आ गया, और इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आ रहा है ये 42, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हो सिंपल तरीके से आपने एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन मालूम कर लिया। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए इसको। इन क्वेश्चन नंबर 4, सी व्हाट इज गिवन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, फिगर दे रखा है, वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विथ वर्टेक्स O of an equilateral triangle OAB of side 12 सेंटीमीटर एज सेंटर। ठीक है, तो चलिए इसको फिगर पहले बना के आपको क्लियर कराएं कि हम लोग को फाइंड क्या करना है। ये देखो कुछ इस तरीके का फिगर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हो एनसीईआरटी बुक में। चलो ये सर्कल हो गया, कंप्लीट कर देंगे इसको, डॉट डॉट करेंगे तो पूरा सर्कल इधर आ रहा है। ये पोर्शन यहाँ से है नहीं वैसे ना कुछ भी, सर्कल ये इतना है, इतना यहाँ से कट हो गया सर्कल में, ये O हो गया, A है, ये B है, 12 सेंटीमीटर ये दे रखा है, और इसका जो रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर, और ये ट्रायंगल कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो अब इसमें जो शेडेड पोर्शन है वो पूरा है, ये पूरा शेडेड पोर्शन है, आप देखिए ये पूरा शेडेड पोर्शन है। ठीक है ना, और फाइंड करना है इस पूरे शेडेड पोर्शन का एरिया। चलिए ठीक है, इसको कंप्लीट किया जाए। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखो कि जो शेडेड पोर्शन है ना, उसमें ये जो सर्कल का ये वाला पार्ट है ये रिमूव्ड है यहाँ से, क्योंकि सर्कल जो है वो यहाँ से इस ट्रायंगल के साइड को टच करते हुए और ये यहाँ तक आ रहा है, ये यहाँ पर ओवरलैप नहीं कर रहा है। दैट मीन्स या आप ये कह लो कि यहाँ से ये जो ट्रायंगल का जो फॉर्मेशन दिख रहा है वो उस पे एक सर्कल ऐसे लगा हुआ है, बट उस सर्कल का ये जो पार्ट है, ये सर्कल का पार्ट यहाँ से रिमूव है। तो हम लोग को शेडेड पोर्शन का एरिया मालूम करना है, तो हम सर्कल में से इस पोर्शन को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। भाई इस पोर्शन को अब रिमूव करने के लिए अगर हम इसको आगे कंटिन्यू डॉट 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 बना के और इस पोर्शन को यहाँ से अगर रिमूव करना चाहते हैं सर्कल में, क्योंकि ओवरलैपिंग हो नहीं रही है, तो उस केस में सर्कल से अगर इस पार्ट को हम कट करके निकाल दें तो ये पार्ट हमको ट्रायंगल में तो मिल ही रहा है। भाई ये पार्ट आपका, ये जो कॉमन पार्ट है देख सकते हो, जो हमने अभी यहाँ शेड किया है, ये जो कॉमन पार्ट है वो सर्कल में भी आ रहा है और ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक जगह से आपको रिमूव करना होगा। तो उस केस में अगर सर्कल वाले इस पार्ट को हम रिमूव कर दें तो ये ट्रायंगल में आपको मिलेगा और ये शेप पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो करना क्या होगा कि हमको ये देखना है कि इसको हम कैसे फाइंड आउट करें। तो सेक्टर दिख रहा है, आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पार्ट है जिसको आप यहाँ पर जो सर्कल के इस पार्ट को जो रिमूव करने की बात कर रहे हैं हम लोग, वो एक सेक्टर का फॉर्मेशन कर रहा है, और यहाँ पर एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, बिकॉज ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एंगल यहाँ पे मिलेगा 60 डिग्री। तो इस सेक्टर को हम फाइंड कर सकते हैं, रेडियस भी मालूम है 6 सेंटीमीटर, तो इस सेक्टर को फाइंड करके और इस पूरे शेप में जो आपका सर्कल का ट्रायंगल का एरिया टोटल करके, और अगर हम इस सेक्टर को रिमूव कर दें, जो एरिया ऑफ सेक्टर मिल रहा है सर्कल का, उसको अगर रिमूव कर दें तो हमको एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन मालूम चल जाएगा। तो ये पहले हम लोग एक फॉर्मूले का फॉर्मेट दे दें कि करना क्या है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन में, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन में आप देखो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का पूरा एरिया ले लेते हैं। ठीक है, और क्या ले लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया पूरा ले लेते हैं। तो अभी तो आपने टोटल एरिया ले लिया, अब देखिए यहाँ पर आपने टोटल एरिया जब लिया तो ये जो सेक्टर बन रहा है ये 2 टाइम्स आ रहा है, ट्रायंगल में भी आ जा रहा है और सर्कल में भी आ जा रहा है, तो 1 टाइम इसको रिमूव करना है। तो सर्कल के सेक्टर से इसको रिमूव कर सकते हैं हम लोग। तो ये सर्कल का जो सेक्टर का फॉर्मेशन हो रहा है हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, आप इसको लेबल भी कर दो O, और इसको P लिख दिया, इसको Q लिख दिया, तो ये हो जाएगा OPQ, एरिया ऑफ सेक्टर OPQ। तो OPQ सेक्टर को यहाँ से रिमूव करने पे जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया मिल जा रहा है। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा।
चलिए अभी हम लोग यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू पुट कर लें। तो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर लें। दैट मीन्स यहाँ से पाई आर स्क्वायर, रेडियस आपको दिया हुआ है 6। तो चलिए फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं ना, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला भी लिख लें पहले। और माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये सेक्टर का एरिया निकालना है, तो उसका फॉर्मूला आप लिखते हो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करिए, वैल्यू पुट कर ले। तो यहां से अगर देखो, अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो अगर हम इनको पास में कर लें तो पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा ना, आसान तरीके से आप सिंप्लीफाई कर पाओगे अगर हम इनको साथ में लिख लें इनको साथ में, क्योंकि देखो पाई आर स्क्वायर यहाँ मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, कॉमन हो जा रहा है। तो पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, रेडियस आपको दिया 6 इंटू 6 36, आप यहाँ लिख दो सीधे, और ब्रैकेट लगाया, और ये हो जाएगा 1 माइनस थीटा, आप 60 डिग्री ले रहे हो, यहाँ 360 डिग्री, और प्लस √3/4 साइड स्क्वायर। साइड कितना है, साइड है 12 सेंटीमीटर का, ठीक है। 12 इंटू 12 लिख दिया आपने। अभी देखो इसको कैलकुलेट कर लें, 22/7 इंटू 36, और ये हो जाएगा 1/6 टाइम्स आ रहा है, तो ये 1/6। यहाँ से आप एलसीएम ले लोगे, कितना आ जाएगा ये 5 ना, 5/6, तो यहाँ 5/6 हो गया, 6 से इसको भी कैंसिल कर लिया, 6 जा, और प्लस √3 और यहाँ से 4 से इसको कैंसिल कर लो, 4 3 जा, तो यहाँ पे √3 36 √3 आ गया, 36 √3, और इधर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका कैलकुलेशन करिए, प्रोडक्ट कर लीजिए, देखिए कितना आएगा ये आ जाएगा 660, ये हो गया 660/7, और प्लस दूसरा जो आपको मिल रहा है वो 36 √3 मिल रहा है ना, 36 √3। तो यहां से ये टोटल आपको आंसर मिल गया इस शेडेड पोर्शन का। तो आपने शेडेड पोर्शन जो है उसका एरिया फाइंड कर लिया, जो कि आ रहा है 660/7 प्लस 36 √3। ठीक, इस कंप्लीट कर लीजिए इसको। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, a quadrant of circle of radius 1 centimeter is cut, and also circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in figure. Find the area of the remaining portion of the square. तो चलिए फिगर बना के पहले इसको समझते हैं, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है। शेडेड रीजन ही फाइंड करना होगा, तो उसको चेक कर लें, A, B, C, और ये हो गया D। यहाँ से आपने ये शेडेड पोर्शन, ये क्वाड्रेंट्स निकल रहे हैं, और ये शेडेड पोर्शन आपको यहाँ मिल रहा है, ये बीच में कुछ ऐसा, ठीक है। ये शेडेड पोर्शन, और क्या इंफॉर्मेशन दिया है कि जो स्क्वायर की साइड है वो 4 सेंटीमीटर की है, ये 4 सेंटीमीटर साइड ऑफ स्क्वायर है, और जो रेडियस दिया हुआ है वो है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर फॉर ईच क्वाड्रेंट, ठीक है। तो आप देखो 1 सेंटीमीटर का रेडियस का यहाँ पर बीच में एक सर्कल लिया गया है, और ये 4 क्वाड्रेंट हैं, ठीक है, 1 सेंटीमीटर रेडियस के क्वाड्रेंट भी हैं। तो आपको इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, तो क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे। अब उस स्क्वायर के एरिया में आपको माइनस करना है इस सर्कल का एरिया, ठीक है। इस सर्कल का रेडियस तो कुछ अलग से दिया नहीं, 1 सेंटीमीटर ही बोल रहा है, सर्कल ऑफ रेडियस कट, एंड ऑल्सो सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर डायमीटर दिया, तो रेडियस तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। सर्कल ऑफ रेडियस डायमीटर 2 सेंटीमीटर कट एंड एज शोन इन फिगर, ठीक है। तो यहाँ पर आप फिगर में देखिए 2 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है, तो दैट मीन्स रेडियस तो 1 ही होगा, और ये जितने भी क्वाड्रेंट्स हैं उनका भी रेडियस 1 ही दिया हुआ है। तो आपको शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है, तो क्या करेंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर में आप एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट को माइनस करोगे, और ये जो क्वाड्रेंट है और जो सर्कल बन रहा है, ये दोनों का जो रेडियस है वो सेम है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ये जो बीच में है, और माइनस 4 इंटू
एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आपने क्या किया कि ये एक फॉर्मूला बना दिया जिससे हम शेडेड रीजन को फाइंड कर सकते हैं, जिसमें कि एरिया ऑफ स्क्वायर में एरिया ऑफ सर्कल को और एरिया ऑफ फोर क्वाड्रेंट को माइनस किया जाएगा। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट कर लें। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला भी लिख देते हैं। चलिए पहले साइड का स्क्वायर हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर, रेडियस सेम है तो दोनों के लिए सेम आर यूज करेंगे रेडियस के लिए, -4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आप इस तरीके से पहले लिख लो तो सिंप्लीफाई करना थोड़ा इजी होता है। ठीक है, अलग अलग कैलकुलेट करने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा और कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपने लिख लिया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब वैल्यू पुट कर लें, साइड है 4 सेंटीमीटर का तो 4 स्क्वायर हो गया माइनस, अब देखो ये पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर दोनों माइनस में है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, तो रेडियस है 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 44/7 और इसको कैलकुलेट करके जो फाइनल आंसर मिलेगा आपको वो मिल जाएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजिली आपने शेडेड पोर्शन के एरिया को भी फाइंड कर लिया। ठीक है।